और अब बात करेंगे धान खरीदी की बढ़ी तारीखों की। जी हां, छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त 2 दिन होगी धान खरीदी। 5 और 6 फरवरी को भी धान की खरीदी होगी, तो 3 श्रेणियों के किसानों के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। सीएम साय ने 2 दिन का समय बढ़ाने के निर्देश दिए। बारदाना और हम्मालों की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि प्रदेश में किसानों की तरफ से जमकर नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। ऐसे कई किसान थे जिनकी धान की खरीदी नहीं हो सकी थी, और ऐसे में 31 जनवरी क्योंकि आखिरी तारीख थी, और 31 जनवरी तक धान कई किसान जब नहीं बेच पाए तो सड़कों पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम कुछ किसान करते नजर आ रहे थे और तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद अब सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया और 2 दिन अतिरिक्त धान की खरीदी होगी। 5 और 6 फरवरी को भी धान की खरीदी होगी और 3 श्रेणियों के किसानों के लिए अतिरिक्त समय निर्धारित किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के और लगातार बने हुए हैं। जुल्फिकार, 3 श्रेणियों के किसानों के लिए यहाँ पर कुछ विशेष फैसला लिया गया, 2 दिन अतिरिक्त बढ़ाया गया है धान खरीदी के लिए, वो श्रेणी क्या कुछ है? छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े अगर कोई उपक्रम है तो वो छत्तीसगढ़ में धान है। धान को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो जबरदस्त होती रहती है और किसानों का मुद्दा हमेशा गर्माता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 1,65,00,000 मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ में इस वर्ष खरीदा जाएगा, लेकिन उसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो 31 जनवरी तक थी और 31 जनवरी को समय सीमा समाप्त हो गई और उस दौरान जो आंकड़े सामने आए उसमें 1,39,00,000 मीट्रिक टन धान ही खरीदा गया। मतलब लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा गया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई और विपक्ष खासकर कांग्रेस ने सीधे तौर से सत्ता पक्ष को घेरा कि वो किसान विरोधी है, वो किसानों का धान एक एक दाना लेने का जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। इस पर जो सियासत शुरू हुई थी तो कल एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय में यह कि 5 और 6 मतलब 2 दिन का समय और किसानों को दिया जाएगा। जिन किसानों ने टोकन उनका जो है जनवरी में कटा है और जिनका टोकन कटना रुक गया है, तो ऐसे जो किसान हैं वो अपना धान बेच सकेंगे। तो इस लिहाज से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो कुछ किसान छूट गए हैं वो किसान अपना धान बेच पाएंगे, क्योंकि कुल टोटल अगर देखे जाए तो जब से धान की खरीदी शुरू हुई है तो 53 दिन ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हुई। अब 2 दिन और बढ़ गए हैं तो 2 दिन मतलब कल 5 तारीख और 6 तारीख को धान की खरीदी होगी और इस दौरान जिनके टोकन की व्यवस्थाएं पहले थी, कुछ के कटे हुए थे, वो धान नहीं बेच पाए और अब आज कल और परसों वो टोकन के आधार पर अपने अपने जो धान उनका बचा हुआ है वो उसको बेच पाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार का ये मकसद है कि किसानों का धान खरीदा जाए और विपक्ष को कोई मौका ना मिले किसान के मुद्दे पर, धान खरीदी के मुद्दे पर, क्योंकि भूपेश बघेल ने भी सीधे तौर से सरकार को घेरा था। बिल्कुल जुल्फिकार, एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इतने समय से महीने भर का समय मिला किसानों को और ऐसे में भी इतने दिनों तक में भी कई किसानों का टोकन नहीं कट पाया, कुछ का टोकन कटा लेकिन उनकी धान की खरीदी नहीं हो पाई, यानी कि बिक्री नहीं कर पाए किसान। तो ऐसे में क्या ये 2 दिन उनके लिए पर्याप्त हैं? देखिए, 2 दिन की बात की जाए पर्याप्त तो सरकार का अपना आकलन है। अगर पिछले जो लक्ष्य की अगर बात करें और 25 लाख मीट्रिक टन इसमें बच गया है खरीदना और 2 से 2.5 लाख किसान जो है अपना धान नहीं बेच पाए हैं जिन्होंने पंजीयन कराया है, इस तरीके के विपक्ष का आरोप है। तो अब ऐसे में अगर देखें तो 2 दिन में 25 लाख मीट्रिक टन धान तो नहीं खरीदा जाना है और ये जरूर है क्योंकि धान की खरीदी की जो व्यवस्था को अगर हम देखें तो हर दिन लाखों मीट्रिक टन धान खरीदा जाता है, तभी जाके ये जो लक्ष्य है वो पूरा होता है, क्योंकि 1,39,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। मतलब इससे समझ लीजिए कि 53 दिन धान की खरीदी हुई है तो लगभग 3 लाख मीट्रिक टन हर दिन धान खरीदा गया है। तो 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा अगर धान खरीदा भी गया जो एवरेज में था बिल्कुल। अब फिलहाल यहाँ पर नाराजगी तो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उन नाराजगी को देखते हुए तो वहीं विपक्ष की तरफ से सवाल उठाने के बाद एक तरफ देखने को मिला है कि समय बढ़ाया गया है, 2 दिन का समय दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब देखना होगा कि कितने किसान अपने 2 दिन में इस धान की बिक्री कर पाते हैं। और बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।